आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं के हेडलाइंस पर। रीवा में आकाशीय बिजली का कहर, माता पिता और मासूम की मौत, परिवार के 2 अन्य लोग झुलसे। रतलाम में ट्राला में जा घुसी मिनी बस सवार 16 लोग घायल, तीर्थ यात्री सवार थे बस में। रायसेन में विधायक के पोते का किडनैप, 14 घंटे में ढूंढ लाई पुलिस, फिरौती में मांगा 1.5 किलो सोना। बड़वानी में अंधड़ तूफान ने मचाई तबाही, 50 एकड़ की केला फसल बर्बाद, दर्जन भर बिजली पोल गिरे। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रायसेन से है, जहां रायसेन जिले के बेगमगंज विधायक के पोते को फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया था, जहां पुलिस ने कुछ ही घंटों में बालक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। होशंगाबाद रेंज आईजी मिथिलेश शुक्ला ने आज रायसेन में पत्रकारों को पूरी जानकारी दी। अपहरणकर्ताओं ने 2 वर्षीय बालक को नींद की गोली खिलाकर बेहोश किया था और पत्र भेजकर 1.5 किलो सोने की मांग की थी। पुलिस के पहुंचने पर बालक सोता हुआ मिला, उसका मेडिकल कराया गया, जहां बालक दिव्यम पूरी तरह से स्वस्थ है। निश्चित ही बहुत ही सनसनीखेज मामला था। जैसे हम लोगों को पता चला कि 2 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है, तो पहले हमें एफआईआर पे ही शंका हो गई थी, क्योंकि एफआईआर करता ही इन्हीं कारणों से शंका के घेरे में था। उसको हम लोग बड़े संवेदनशीलता और सहनशीलता से धैर्यपूर्वक उसको सुने। तो सुनने के उपरांत जो पॉइंट हमें मिले उस पर हम पीछे चलते गए और जाके वो गाड़ी मिली हमें, उसके साथीदारान मिले, और चूँकि हम उसको ट्रैक कर रहे थे लगातार, तो घटना से 300 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया था वो। वहां से जाके हमने अपने हिकमत अमली से आरोपी को पकड़ा गया, बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। छतरपुर जिले की बिजावर क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 25 लोग सवार होकर ग्राम सूरजपुरा से ग्राम पठा अमानगंज जा रहे थे। बड़ा गांव कुपी घाटी पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 एवं 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर सभी को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इस हादसे में एक लड़की सहित 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुपी का मामला है, सुबह की घटना है करीब। तो हमारे यहाँ पे लगभग 15 लोग आए हैं वहाँ से, जिनको चोटें हैं, और इन 15 लोगों में करीब 3 लोग ऐसे हैं, 3 से 4 लोग जो काफ़ी गंभीर हालत में थे। तो वैसे तो हम लोगों ने इसमें से 8-10 लोगों को रेफ़र कर दिया है छतरपुर, और जो हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो हमने सबको दे दिया था, और उनकी हालत अभी तो स्टेबल थी, बट हमने सबको एक साथ रेफर जिला अस्पताल कर दिया ताकि उनका और अच्छे से वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इलाज हो पाए। अपने घर जा रहे थे। कहाँ है घर आपका? कितने लोग थे आप लोग इस ट्रैक्टर में? 25 थे। कैसे पलट गया ट्रैक्टर? वो फ्री हो गया था, ट्रैक्टर उतारना था, तो ड्राइवर का कंट्रोल में नहीं आया था। कितने लोग घायल हुए? बड़वानी जिले में आई तेज आंधी ने केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। बता दें, नर्मदा किनारे स्थित बगुद क्षेत्र में महज 7 से 8 मिनट के भवंडर ने केले के खड़े पौधों को जमींदोज कर दिया। आंधी से लगभग 50 एकड़ में लगी केले की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही 10 से अधिक बिजली के खंभे और कई डीपी भी गिर गए। किसान चेतन जाट ने बताया कि मनोज रामेड़ा, राजेंद्र जाट, भागीरथ कुमावत और श्याम जाट समेत 10 से 12 किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में 50 से 90% तक का नुकसान हुआ है।
राजस्व विभाग के पटवारी और उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनवाया। वहीं यहां की उपज दिल्ली और मुंबई तक भेजी जाती है। पहले फसल का बीमा होता था, लेकिन अब यह सुविधा नहीं मिल रही है। आंधी से चेतन जाट के डेयरी फार्म की छत उड़ गई और दीवारें गिर गई। वहीं टीन शेड 500 मीटर दूर खेतों में जा गिरा। एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ने से एक पशु की मौत भी हो गई। केले की फसल लगाई थी सितंबर में। अभी स्थिति ये है कि जो परसों जो हवा आंधी चली थी ये स्पेसिफिक एरिया में, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। मेरे प्लाट पे कम से कम 80-90% के आसपास में जो है प्लाट गिर चुका। टोटल तो 10 एकड़ है, लेकिन ये जो रकबा है ये 5 एकड़ है और इसमें 90% के आसपास में फसल जो है पूरी सो गई। ये अभी फ्लावरिंग स्टेज पे थी। अगले 2-2.5-3 महीने में जो है सितंबर तक हार्वेस्टिंग कंडीशन पे आ जाती है। करीबन 10 से 11 किसान हैं जिनका कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और एकड़ में 1 लाख रुपए एकड़ का खर्चा है केले की फसल कम से कम। एक एकड़ में 1500 से 1600 शासन से कोई बीमा पहले रहता था बीमा, अभी तो फिलहाल कोई बीमे की जानकारी नहीं है। और नहीं तो हो रहा है कि जो मेरे को जहाँ तक जानकारी है केले की फसल में बंद कर रखा है। पटवारी साहब आए थे, उनके साथ उद्यान विभाग वाले भी आए थे, उन्होंने पंचनामा वगैरह बनाया है। अब आगे क्या प्रोसीजर होती है, क्या होता है गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की 85,000 आशा कार्यकर्ताओं ने हक में आशा उषा संगठन ने शासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं के लिए उचित मानदेय, सुविधाएं और सुरक्षा की मांग की गई है। वहीं संगठन की मांग है कि कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपए मासिक मानदेय और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। ये टीकाकरण, सर्वेक्षण, स्वच्छता जांच, शिशु देखभाल और आयुष्मान कार्ड जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देती है। इसके बावजूद इन्हें केवल मामूली प्रोत्साहन राशि मिलती है। आशा उषा महिला संगठन ने सरकार से मांगों पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है। हमारा जब चयन किया गया था, ना तो हमसे कोई कंप्यूटर की डिग्री मांगी थी, ना PGDCA मांगा था सर। अब हमसे ऑनलाइन एंट्री करवाई जा रही है, बच्चा ऑनलाइन चढ़ाइए यूविन पे, और टीकाकरण आप ऑनलाइन चढ़ाइए। सर हम इतने काबिल, इतने ग्रेजुएट होते तो हम यहाँ क्या करते? 4,000 रुपये में क्या करते हैं बताइए सर। और ना ही हमें मोबाइल डेटा दिया जा रहा है, कैसे करें बताइए सर। और हमसे ANM का काम भी हमसे करवाया जा रहा है कि जाइए आप संजीवनी चाहिए, बच्चे जाके यूविन पे चढ़वाइए। सर अब उस कार्य में हमारा काम भी प्रभावित होता है सर। बताइए हम हमारा कार्य करें, ANM का करें, किस का करें। और वेतन तो दिया ही नहीं जाता, वेतन तो कटौती हो रही, बढ़ोतरी हो ही नहीं रही, और काम में दिन ब दिन वृद्धि हो रही है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। इसमें इन्होंने इनकी जो मांग है, इनको जो राशि शिवराज साहब के समय जो घोषणा की गई थी उसके अंतर्गत प्राप्त करने के लिए ये संघर्षरत है। कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। निश्चित तौर पर कलेक्टर महोदय इसमें अपनी ओर से संज्ञान लेके आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। और कलेक्टर साहब के संज्ञान में पत्र अवश्य जाएगा। धन्यवाद सर। कई बार हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को या अधिकारियों को ज्ञापन, हमारे CMHO को भी ज्ञापन दिया है कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, कम से कम हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हमें वेतन समय पे मिले। ना तो वेतन समय पे मिल रहा है और ना ही हमें पूरा वेतन मिल रहा है। कई जुलाई अगस्त से भी आधा वेतन देते हैं। हम आशाएं कई ऐसी कि अनपढ़ है, जब नहीं पढ़ पाती, ग्रामीण क्षेत्र में भी आशा है जो अपना वेतन भूल ही जाती है। उनको तो पता ही नहीं कि मेरे को कितना वेतन आना है और कितना आना चाहिए, ये भी नहीं पता है। तो हम लोगों की मांग है कि जो वेतन हमारा बन रहा है वो उसकी रिसीविंग हमें दी जाए, कितना बना है, कितना आया है, इसकी रिसीविंग दी जाए। दूसरी बात ये कि जो लंबित भुगतान है वो समय समय भुगतान ही क्या है, वो समय पे किया जाए। ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर रहे IAS अधिकारी विनोद शर्मा ने 25 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। एक दंपति ने प्लाईवुड के धंधे में मोटी कमाई का लालच देकर पार्टनर बनाने का झांसा दिया था। जैसे ग्वालियर के सिटी सेंटर कुसुम कुंज I ब्लॉक ओहतपुर निवासी 66 साल के विनोद शर्मा को मोनिका बरुआ और उसके पति कुलरंजन बरुआ ने ठगी की है। पड़ोसी होने के नाते अक्सर कुलरंजन से मुलाकात होती थी। शर्मा को कुलरंजन ने बताया था कि वह प्लाईवुड का धंधा करता है। कारोबार के लिए उनके बेटों का प्लॉट 50,000 महीना किराए पर लेना चाहता है। सौदा तय होने पर कुलरंजन ने प्लॉट में दफ्तर और गोदाम खोल दिया। कुछ दिन बाद कुलरंजन ने विनोद शर्मा को कारोबार में पार्टनर बनाने का ऑफर देकर उनसे 25 लाख रुपए की ठगी की। पूर्व नगर निगम कमिश्नर जो है विनोद शर्मा जी द्वारा एक क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की गई थी कि उनका एक प्लॉट उनके बच्चे के नाम से खाली था। उस प्लॉट को एक दंपति ने 50,000 रुपये माह के से किराए से लिया था 2024 में, और उसमें वो प्लाईवुड का व्यापार करते थे। फिर चूँकि उनके किराएदार हो गए तो लगातार संपर्क में रहने से
उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगर आप इसमें साझेदारी पार्टनरशिप कर लेंगे तो 50% का पार्टनर आपको बना लेंगे। और पार्टनरशिप के नाम पर उनसे 25 लाख रुपए नकद और चेक के माध्यम से लिए। और दोनों पति पत्नी जो है असम के निवासी थे, प्लाईवुड का व्यापार करते थे। दोनों पति पत्नी पैसे लेके फरार हो गए। उनकी शिकायत पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया, धोखाधड़ी व अन्य धाराओं का प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी जो है मोनिका बरुआ और कुलरंजन बरुआ, दोनों असम के निवासी हैं। सनावद पुलिस ने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर रात में वाहन चेकिंग के दौरान पंजाब से महाराष्ट्र की ओर जा रहे 2 ट्रकों को गौ तस्करी करते हुए पकड़ा है। बता दें, ट्रकों से 25 गाय बछड़े बरामद किए गए हैं। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया है। एक ट्रक में 11 गाय और एक बछड़ा मिले। ड्राइवर मंजीत निवासी फतेहगढ़ पंजाब को हिरासत में लिया गया। उसी समय एक और ट्रक पंजाब से महाराष्ट्र की ओर गाय लेकर जाते पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इस ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक में 12 गाय और एक बछड़ा मिले। पुलिस ने ट्रक को अभिरक्षा में लेकर गायों को गौशाला पहुंचा दिया है। रीवा की खबर है, जहां रीवा में दहेज की मांग को लेकर मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष के लोगों से जमकर मारपीट की है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुनीता गौतम पति दिवाकर गौतम ग्राम भटोला निवासी सुनीता गौतम ने बिछिया थाने में ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुनीता ने शिकायत में कहा है कि पति दिवाकर गौतम और जेठानी नीलू द्वारा आए दिन उसे परेशान किया जाता है। पति व जेठानी द्वारा हमेशा गंदी गाली दी जाती है और दहेज की मांग की जाती है। वहीं सुनीता गौतम के पिता ने बताया कि आज हम अपनी लड़की को लेकर उसके ससुराल में समझौता के लिए गए थे, जहां लड़के पक्ष ने इन लोगों के साथ लाठी डंडे से हमला किया। थाना प्रभारी बिछिया का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ आने दे मतलब जब आते हैं तो दहेज मांगते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। इनके द्वारा दहेज मांगा जाता है? ससुराल मतलब मेरे मायके से, ये मायके से लेके आओ। क्या बोल रहे? मांगता कौन है ये सब दहेज? जेठ ससुर, अरे ससुर का तो जेठ और हमारी जेठानी और हमारे पति मिलकर। कितने साल हुए आपके शादी को? 3 साल हो गए। कब से मांग रहे हैं? ये 1.5 साल से, जब से मेरी बच्ची हुई है। मारपीट भी करते हैं? क्या बोलते हैं? मारते हैं और गाली भी देते हैं। आज तो और मार गाली भी हो रही थी। पहुँचते गिफ्ट से आप लोगों को बुलाए थे समझौता के लिए, घर बुलाए थे, फिर मारपीट आज क्या किए? मारपीट में गाली गुप्ता करने लगे कि दहेज लेके आई हो। हम बोले नहीं, इतने में हो गए गाली गुप्ता मारपीट। तो हम लोग किसके साथ मारपीट की? हम थे, हमारे पापा जी थे और लोग थे, तो यही सब के लोग साथ। आज क्या घटना लेके आप आए? घटना लेके आए हैं कि हम लोग गए अंदर नहीं पहुँचे, तभी गाली मारपीट में चालू हो गए। वहाँ पे बच्ची की शादी भटलो में 2 साल पहले हम किए थे, गौतम परिवार में। वहाँ बच्ची आने के बाद दोबारा जब गई तो कहने लगी कि हमको उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा पिता जो है तो दहेज में देने के लिए बोला था, चढ़ाव नहीं दिया, कलेवा में नहीं दिया, और यही सब बात करके उसको परेशान करने लगे। 8 महीना पहले बच्ची का फ़ोन हमारे पास गया कि हमको तंग करते हैं। हम वहाँ से आए, घर से ले गए। ले जाने के बाद 8-9 महीना गांव में रही। कल उसकी जेठानी फ़ोन लगाई कि उसको पहुँचा दो, तो हम पड़ोसी को लेके यहाँ पहुँचाने आए। तो बस पहले से उसका प्लानिंग लगता था। वहाँ गुदा पाथर, उसका जेठानी का भाई भी वहाँ मौजूद था। वो लोग क्या है कि उठपटांग गाली गुप्ता बिटिया को बोलने लगे कि ये पागल है, ये है, वो है, दहेज लेकर नहीं आती है, मांगते हैं तो, और गुदा पाथर चलाना चालू किए। और तब तक हम क्या किए, जब गुदा पाथर आने लगा तो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। तब तक भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में क्या है कि भागते भागते एक आध पत्थर तो जो गाड़ी लिए थे उसमें गाड़ी में टकरा गया। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।